पिछले दिनों सरकार ने बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव कर दिए। सबका बीमा सबकी रक्षा नाम से नया इंश्योरेंस संशोधन बिल 2025 आया, जिसे सरकार ने संसद में मंजूरी दे दी। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव लाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। नए इंश्योरेंस बिल में एलआईसी को आज़ादी मिली, वहीं आईआरडीएआई बीमा नियामक को भी मजबूत किया गया है। ग्राहकों के लिए इसे आसान बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन एफडीआई को 100% भागीदारी से विदेशी निवेश बढ़ेगा और विदेशी कंपनियों के इंश्योरेंस सेक्टर में आने से घरेलू बाजार में कंपटीशन भी बढ़ेगा। यही नहीं, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बीमा कंपनियां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पॉलिसी के बेनिफिट्स को बढ़ाएंगी और उसे सस्ता भी करेंगे। यानी कंज्यूमर के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। लाभ हमारा और आपका ही होगा, क्लेम सेटलमेंट जल्दी होगा और ग्राहक जो भटकते रहते हैं उन्हें सर्विस भी जल्दी और बेहतर मिलेगी। मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 फायदे होंगे, उसके बारे में मैं जल्दी आपको बताती हूँ। हालांकि 16 दिसंबर को बिल पास हो गया है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि आम ग्राहक को अब ज़्यादा प्रीमियम चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी और वह किफ़ायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएंगे, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं बल्कि बजट का सौदा हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों इंश्योरेंस एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दे दी। ये बिल 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव लाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में ये संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% करने का क्रांतिकारी फैसला लिया, जिससे भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल कंपनियों के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना है और पॉलिसी होल्डर्स के फायदों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षा देना। केंद्र सरकार का दावा है कि ये नया बिल आम पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात आती है कि आम आदमी को इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो पहला फायदा, सस्ती और बेहतर पॉलिसीज आ जाएंगी। विदेशी कंपनियों को चूंकि एफडीआई की सीमा 100% किया है, तो भारतीय बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस बढ़े हुए कंपटीशन के चलते बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की ओर लगेगी। इससे पॉलिसीज प्रीमियम कॉम्पिटिटिव रूप से सस्ती हो जाएंगी। आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, नए और एडवांस ग्लोबल इंश्योरेंस प्लान आएंगे। जब पूरी दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारतीय बाजार में 100% मालिकाना हक के साथ उतरेंगी, तो वह अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्लान भी लाएंगी। इनमें साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस या फिर टेलर मेड ज़रूरत के हिसाब से आपकी बनाई हुई योजनाएं, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसी नई चीज़ें शामिल होंगी, जो अभी बाजार में सीमित हैं और अगर हैं तो बहुत महंगी हैं। ये नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ग्राहकों हर तरह से जोखिम उठाने से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मजबूत होगी। तीसरा फायदा, अब जब बाजार में कंपटीशन होगा तो हर किसी को खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करना होगा। तो ऐसे में बीमा कंपनियों की मनमानी जो अभी तक चल रही थी, वो तेजी से क्लेम सेटलमेंट जो होता था उसमें मजेदार तरीके से आपके लिए फायदा सोचा जाएगा। सर्विस क्वालिटी पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। विदेश कंपनियां अपनी वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं और नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। इससे क्लेम के आवेदन के प्रोसेसिंग और उनका भुगतान अधिक प्रभावी तरीके से होगा। इसका सीधा मतलब है कि आम पॉलिसीज धारक जो होंगे हमारे आपके जैसे, वो क्लेम के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे और ज़रूरत के समय उन्हें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चौथा, कस्टमर्स के बेनिफिट्स का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। नए कानून के तहत बीमा नियामक आईआरडीएआई, जिसको कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले से ज्यादा और कहीं ज्यादा सुपर पावर बना दिया गया। आईआरडीएआई नियमों का उल्लंघन करने वाली या ग्राहकों को ठगने वाली कंपनियों से उनके गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को वापस वसूलने का अधिकार रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे सेबी कर रही है। ये प्रावधान बीमा कंपनियों पर एक सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करेगा और ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी या गलत बिक्री, मिस सेलिंग को रोकने में भूमिका निभाएगा। पांचवा,
बीमा पहुंच जो है, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ेगी। एफडीआई की सीमा हटने से बीमा कंपनियां टियर 2, टियर 3 सिटीज के बाद अब देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाएंगी। बाजार में ज्यादा पूंजी आने से कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करेंगी। इससे भारत की एक बड़ी आबादी जो अब तक बीमा से डरती, घबराती और वंचित रह जाती थी, वो अब आसान शर्तों पर और आसान कीमत पर पॉलिसी खरीदने में सक्षम हो सकेगी। IRDAI को पावर मिलने से बेहतर कस्टमर सर्विस और पारदर्शिता भी सामने आएगी। जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बाजार में उतरेंगी तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के कस्टमर सेवाएं प्रदान करने पर जोर देंगी, ताकि ग्राहकों को बरकरार रखा जा सके, बांध के रखा जा सके। कंपटीशन बढ़ने से कंपनियों के लिए अपनी पॉलिसीज की शर्तों, नियमों और क्लेम प्रक्रियाओं में ज्यादा पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी हो जाएगा। इससे घरेलू बाजार वाले जो बीमा कंपनियां हैं वो कुछ भी मनमानी करती हैं, वो अब नहीं चलने वाला और ग्राहकों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। इंश्योरेंस एजेंटों जो कोई भी आके एजेंट बन जा रहा है, उनमें कुशलता आएगी और वो व्यवहार में सुधार करेंगे। ऐसे रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की प्रक्रिया को खत्म करके अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इससे एजेंटों का समय और ऊर्जा प्रशासनिक कार्यों से हटकर सीधे ग्राहकों को बेहतर सलाह देने और सर्विस देने पर बन जाएगा। नतीजा, आम पॉलिसी होल्डर्स को अब और ज्यादा जानकार, कुशल और कस्टमर फोकस्ड एजेंट से डीलिंग करने का मौका मिलेगा, जो सही पॉलिसी चुनने में आपकी मदद करेंगे। LIC के ग्राहकों के हित में ज्यादा आजादी हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय कंपनी LIC को अब नए जोनल ऑफिस खोलने और कामकाज के फैसले लेने के लिए सरकार की मंजूरी का ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कामकाज में ये आजादी LIC को प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करने और बाजार की जरूरतों के हिसाब से तेजी से फैसले लेने में मदद करेगी। LIC की बेहतर और तेज सर्विस का फायदा अंत उन करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा जो अपनी गाढ़ी कमाई इस सरकारी कंपनी पर भरोसा करके निवेश करते हैं। बीमा कंपनियों की वित्तीय और मजबूती जो है, जो FDI 100% आ रहा है, उससे भारी पूंजी भारत आएगी। इससे भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में वित्तीय स्थिरता और मजबूती बढ़ेगी। मोटी पूंजी बीमा कंपनियों को बड़े जोखिमों को कवर करने और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने क्लेम दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इसका सीधा लाभ पॉलिसी धारकों को मिलेगा, हमें, आपको मिलेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी की सुरक्षा और उनके क्लेम का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विदेश निवेश बढ़ने से न केवल बीमा क्षेत्र में बल्कि इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में भी नए रोजगार, अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। पूंजी का फ्लो और बढ़ता इंश्योरेंस कवरेज देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। इससे GDP को भी बहुत मजबूती मिलेगी और विकसित बीमा क्षेत्र आम नागरिकों को अचानक आने वाले संकट से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तमाम फायदों को समेटे हुए इस बिल का नाम सबका बीमा, सबकी सुरक्षा और इसी तरह हमारी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा। ऐसी ही और खबरों के लिए और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए India.com।